लाइव टुडे देश की आवाज में मैं हूं आपके साथ शहनाज। आप देख रहे हो तहलका लाइव टुडे देश की आवाज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास रिपोर्ट पर। उसको जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पावन जन्मस्थली आवलखेड़ा में सोमवार को शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या एवं डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे आओ गणेश संस्कार पीढ़ी अभियान के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रांतीय समन्वयक डॉक्टर संगीता सारस्वत के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अभियान में महिलाओं को बताया गया कि गर्भ से ही शिशु के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं भावनात्मक विकास हेतु गर्भ विज्ञान, गर्भवती की दिनचर्या, आहार, योग एवं गर्भ संवाद विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 11 जिलों की बहनें प्रशिक्षण हेतु उपस्थित रहीं। कार्यशाला का शुभारंभ आवलखेड़ा शक्तिपीठ व्यवस्थापक घनश्याम देवांगन एवं उनकी धर्मपत्नी दुर्गा जी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन मंगेश लता यादव के द्वारा किया गया। इस दौरान डॉक्टर संगीता सारस्वत, प्रज्ञा सक्सेना, क्षमा चौधरी, किरण श्रीवास्तव, आराधना पुठिया, नीलू तिवारी, अनीता राठौर आदि उपस्थित रहे। आगरा से तहलका लाइव टुडे संवाददाता राकेश यादव की रिपोर्ट। 10 से 2 बजे की डायरेक्ट धूप जब स्किन पे पड़ेगी, बिना सनस्क्रीन लगाए अपने हाथ पैरों को खोल कर छत पे झाँक करके धूप का सेवन करिए। फिर डाइटरी फाइबर, आपको डाइजेशन के लिए बताया ना, सुदृढ़ पाचन व्यवस्था होनी चाहिए, तभी तो जो खाया वो पचेगा। तो नाम बताएं, क्या कार्यक्रम हुआ था गायत्री शक्तिपीठ पर? मैं डॉक्टर संगीता सारस्वत हूँ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। कानपुर में मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ और ये हमारा आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी का प्रोजेक्ट शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके जो मार्गदर्शक हैं वो हैं हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या और श्रद्धेय डॉक्टर शैलबाला पांड्या जी, और ये आदरणीय गायत्री शर्मा दीदी जो इसकी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके सहयोग से चल रहा है। मैं आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी प्रोजेक्ट की उत्तर प्रदेश की समन्वयक हूँ, प्रांतीय समन्वयक हूँ, और इसमें हमने 9 से 10 ज़िले की बहनों को यहाँ एकत्रित किया था आवलखेड़ा में। आवलखेड़ा जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि है, उसमें आसपास के 10 जिलों से बहनें आई थीं, फिरोज़ाबाद, एटा, कासगंज, आगरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद एवं अन्य। और इसमें हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से गर्भस्थ शिशु को प्रशिक्षित किया जा सकता है, किस तरह से बच्चे के समग्र स्वास्थ्य के लिए हमें गर्भ से कार्य करना है, उसके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक विकास के हेतु जो हमें शिक्षा देनी है, ट्रेनिंग देनी है, वो गर्भकाल से देनी है। जो हमारा प्राचीन ज्ञान था गर्भोपनिषद का, और जब आप गर्भकाल में सीखने की बात करते हैं तो आपको अभिमन्यु की याद आती है। उसी प्रकार से आज के वर्तमान समस्याओं को देखते हुए अगर युग परिवर्तन होना है तो उसके लिए हमें गर्भ से शिशु को प्रशिक्षित करना है। इसके अंतर्गत हम गर्भ संस्कार का वैज्ञानिक स्वरूप बताते हैं, जिससे समाज, डॉक्टर्स, सारा प्रबुद्ध वर्ग इसको स्वीकार कर सके। ये पूरा रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें आज मॉडर्न साइंस ने हार्मोन की रिसर्चेस, पेरीनेटल साइकोलॉजी की रिसर्चेस से प्रूव कर दिया है कि गर्भ में बच्चा देखता है, सुनता है, समझता है और अपनी प्रतिक्रिया भी देता है। इसके अंतर्गत हमारे 5 विषय थे, जिसमें हमने बहनों को गर्भ संस्कार का विज्ञान बताया, गर्भवती की आदर्श दिनचर्या क्या होनी चाहिए वो बताई गई, गर्भ में संतुलित, सात्विक, संस्कारित आहार का महत्व समझाया गया, गर्भ के अंतर्गत, गर्भकाल के अंतर्गत गर्भ संवाद और गर्भ संगीत के माध्यम से किस तरह से सद्गुणों का रोपण शिशु के अंदर किया जाए उसके बारे में बताया गया। और आज के इस युग में जब सिजेरियन की मात्रा इतनी बढ़ रही है, तो गर्भवती माता योगासन, व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान को अपना करके जीवन में एक सामान्य प्रसव